ये 3 तस्वीरें दायरे देख रहे हैं जो इनके हक में बोल रहे हैं, एक BYC वाली, एक ये जो नॉर्वे में बैठा है, एक और बैठा हुआ है। इनको तकलीफ हो रही है कि ये क्यों पकड़ लिया इनको। तो ये भी इस साल जब आप एक्ट करते हैं, आप इनको पकड़ते हैं और इनको इनके जुराइम को सामने लाते हैं, तो इनको ही मजबूरन जो सा है, ये पर्दा नशीन जो पीछे छुपे ये वारदाती है, जो बारीक वारदाती है, इन्हें भी सामने आना पड़ता है। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाती हैं अपने आप को। किसकी इनके ह्यूमन राइट्स हैं? इस सुसाइड बॉम्बर को जो बिठाया घर में, जो उनको फैसिलिटेट करता है, उसके ह्यूमन राइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि बाहर से डोरियां चलती हैं इन सबकी। तो ये क्लैरिटी भी जो सा है इस लैंडमार्क कॉन्सिक्वेंशियल ईयर में पाकिस्तानी अवाम को, नेशन को, रियासत को हासिल हो रही। अगली क्लैरिटी जो सी है, दैट इज जो मैंने कहा था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान स्टांस ऑन टेररिज्म। किस तरीके से जो आप और हम एक अरसे से कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान जो सा दहशतगर्दी की गढ़ बन गया है, यही है यहाँ से सारी दहशतगर्दी, अब वो पूरी दुनिया कैसे कह रही है। ऑस्ट्रेलिया, UNSC कह रही है, यूनाइटेड ये सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि दे हैव बिकम ए मेजर थ्रेट। रशिया भी कह रहा है कि दहशतगर्दी का मंबा बन रहा है अफगानिस्तान। ये ताजिकिस्तान कह रहा है कि जी हम पे हमले हो रहे हैं वहां से दहशतगर्दी के। USA कह रहा है हमने इनको निकालना है बाहर, ये जो हमने यहां जमा कर लिए, क्योंकि ये वहां पे भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान तो ये कई सालों से कह रहा था। ये सिगार की रिपोर्ट खुद कह रही है कि ये सारा US टैक्सपेयर पैसा जो है वहां पे ये जो TTA है इसके हवाले कर रहे हैं। नो, दिस इज द सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी रिपोर्ट है। आप पढ़ें क्या कहता है कि ISIS की डिग्रेड की है ऑपरेशंस किसके? पाकिस्तान के जरिए। सबसे सीरियस चैलेंज है तालिबान अप्रोच टू टेररिज्म। यानी इन टेररिस्ट ग्रुप्स का कहां पे है, कहां पे मौजूद है? अफगानिस्तान में। एंड दे आर रीजनल टेररिस्ट, मोर देन 20 इंटरनेशनल और रीजनल टेररिस्ट। मैंने आपके सामने कुछ के नाम लिए थे कि ये वहां पे ऑपरेट कर रही है अफगानिस्तान में। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स इन अफगानिस्तान, ये चाइना कह रहा है। and TPP continue to be active in the country, orchestrating and executing attacks against neighboring countries. The Taliban must play a constructive role in eliminating terrorism, including ISIL-K, Al-Qaeda, TTP and other groups from Afghan soil, and ensuring the peace benefits the entire region. The continued presence of terrorist groups on Afghan territory, amongst them ISIL-K and TTP on Afghan territory, and the recent rise in armed incidents in border areas are a clear indication that the repercussions of the conflict in Afghanistan spilling over its borders. Afghan territory must not be used. वो ईरान भी कह रहा है ये डिफेक्टो हुकूमत है वहाँ पे, जो वहाँ से दहशतगर्दों को पूरी रीजन में भेज रही है। Facto authorities must bear full responsibility for preventing any form of support to terrorist entities. ये पेंटागन की असेसमेंट जो सी 2023 की, ये मेरा ख्याल है कल की है, और ये आज ईरान ने कहा है कि जी हमारे क्राइम 30% कम हो गए जब से हमने इनको भेजना शुरू किया। तो दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल, द मल्टीपल कंट्रीज, आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर फैक्ट चेकिंग आर सेइंग व्हाट वी हैव बीन टेलिंग फ्रॉम दिस फोरम, फ्रॉम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन सेइंग कि ये अफगानिस्तान जो सा एक दहशतगर्दी की अमाजगाह बना हुआ है। इट्स नाउ बिकम, और ये अफगान तालिबान जो से ये कोई हुकूमत नहीं है, ये एक ग्रोह है जिसने वहाँ कब्जा किया हुआ है, एक नॉन इंक्लूसिव ग्रोह है, और दर्जन से ज़्यादा वहाँ पे दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस की मजगा में इसके नीचे सरपरस्ती में पल रही है। लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि जाने तो जाने सारा बाग ही जाने, ना जाने तो क्या है गुल ही ना जाने, तो सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं। सुनिएगा ज़रा क्या फरमा रहे हैं दहशतगर्दी पे, इनकी आरा क्या है।
जहां 3,800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? इसको भी ज़रा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं। उसमें हम बाद में बात कर लेंगे कि क्यों खड़े हैं। पहले जान लें क्या कह रहे हैं। دوی دا دهشتګردي د افغانستان نه کیږي، د افغانستان سره په بڼه باندې نور ممالک هم دي रुकिएगा دهشتګردي نه کیږي. रुकिएगा रुको, पीछे करो, थोड़ा पीछे करो। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दहशतगर्दी जो सी अफगानिस्तान से बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रही। अभी आपने सुना है, वो कह रहे हैं 20 UN कह रही है कि 20 इंटरनेशनल रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां पनप रही हैं। वो ताजिकिस्तान कह रहा है कि हमारे इधर दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप उज्बेकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप ईरान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप पाकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है। वो चाइना कहता है कि ये ETIM का जिक्र नहीं कर रहा, चाइना के नुमाइंदा बैठे हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि वहां पे है अफगानिस्तान में, कह रहा है या नहीं कह रहा। और ये अपना बयानिया बना रहे हैं झूठा कि जी ये पाकिस्तान से सारे, बाकी तो सब बड़े खुश हैं। कौन खुश है इनसे? कौन कह रहा है बड़ा अच्छा काम हो रहा है वहां पे? झूठ। इस पे बाद में आएंगे कि क्यों इस तरह खुल्लम खुल्ला साफ झूठ बोला जा रहा है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये पहला झूठ जरा सुन लें, आगे चलें। मादनियात और डॉलरों की पीछे रोकें जी, और फाटा का ऑपरेशन रोकें। किसकी है ये दहशतगर्दी की जंग? ये फौज वहां पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान को। अभी उन्होंने कहा कि 144 बिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान में हमने उधर डोला था, उसके बाद से नहीं मिल रहे इनको। वो किधर गया है? वो हिंदुस्तान के पास बैठ के वहां क्या मुआहदे कर रहे हैं, कितने पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो। हमें कौन दे रहा है काउंटर टेररिज्म में डॉलर? आप सारे मुझे बैठे इन्वेस्टिगेटर साफी बैठे, कौन दे रहा है हमें बताएं? नेम कौन दे रहा है? ये पाकिस्तान का अपना पैसा, टैक्स पेयर का हलाल का पैसा लग रहा है इस दहशतगर्दी की जंग में, और हमें हलाल का ही पैसा चाहिए। मादनियात की जंग 4,970, हो सकता है थोड़े कम ज़्यादा हूँ, 5,000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में। ऐसे ही है ना भाइयों? किसने इशू किए हैं? इधर क्या GHQ ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए हैं, क्योंकि वही मिजाज अथॉरिटी है। फौज को इशू किए हैं, एक या दो होंगे जो किसी फौज की सब्सिडरी के पास हैं। किसको इशू किए हमें? कौन वहाँ इलीगल माइनिंग करवा रहा है?